మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. दो लोग एक रिलेशन में हमेशा खुश कैसे रहे, ये बात बड़ी समझने वाली, बड़ी सोचने वाली बात है। आप अपने 10 दोस्तों के साथ आराम से रहते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन जैसे आप कोई सीरियस रिलेशन में आते, थोड़े टाइम के बाद आपको अपने पार्टनर को लेकर और पार्टनर को आप कर लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलने लगती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्सनल हो जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो नॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं होता। तो दो लोगों को रिलेशनशिप में साथ में खुश रहने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है मैच्योरिटी की, बस अपनी समझदारी को यूज़ करने की। हाँ, आप इतने मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपके 2-3 अच्छे वाले रिलेशन ख़राब हो जाते, आप कुर्बानी दे देते अपने 2-3 रिलेशनशिप की, उसके बाद आपको इतनी समझ आती है। मैं नहीं चाहता कि आपके अच्छे रिलेशन ख़राब हो और उसके बाद आप इन बातों को समझें। आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा ना, इन बातों को रियल में आप समझ सकते हो तो आपका रिलेशन कभी ख़राब नहीं हो सकता, आप अपने पार्टनर के साथ खुश रह सकते हो। ये बातें सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप इन बातों को जानते हो, समझते हो और आपका पार्टनर नहीं जानता तो भी प्रॉब्लम यही होगी, दिक्कत यही होगी। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इन बातों को समझें और फिर उसके बाद आप इन्हीं बातों को, इन्हीं वीडियो को अपने पार्टनर को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगर दोनों ही लोग इस बातों को समझते हैं, इतने मैच्योर है, तो उस रिलेशन में वो दोनों खुश रह सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करूँ, वो है आज़ादी। देखो दोस्तों, रिलेशनशिप में हो या आप कहीं भी हो, एक बात हमेशा याद रखना कि सामने वाला जो इंसान है ना, उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी आज़ादी में है, उसकी फ्रीडम में है। रिलेशन में आने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे पार्टनर को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि सामने वाले इंसान की आज़ादी को हम खा रहे हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि तुम्हारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होता है, तो तुम्हारी हर बात मान लेता है। तुम कहते हो कि वहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, तो वहाँ पे उसको अच्छा तो नहीं लग रहा होता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए वो कर लेता है। दोनों को समझना होता है कि हर कोई इंसान खुद की आज़ादी को चाहता है। दूसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है ट्रस्ट के बारे में। देखो, आप किसी को आज़ादी देते हो लेकिन आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो बड़ा ही प्रॉब्लम होगा। तो उनको फ्रीडम देने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो तुम उसे फ्रीडम कैसे दोगे। हम कहते हैं ना कि पार्टनर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें खोने से डरता है। अगर उसको ट्रस्ट है तो फिर खोने का डर कैसा। कहते हैं कि हर रिलेशनशिप की नींव होती है और ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट ना होने का मतलब होता है कि आपकी नींव ही कच्ची है, इस रिलेशन का जो बेस है वही खराब है। पार्टनर के ऊपर आपको ट्रस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तीसरी चीज़ होती है स्वीकार करना, अपने पार्टनर को उनकी अच्छाइयों के साथ और उनकी बुराइयों के साथ उनका स्वीकार करना। ये बात हर कोई समझता है, लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों में गलती ही करते हैं। तुम अपने पार्टनर की गलत चीज़ें देख सकते हो, लेकिन तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि तुम्हारे पार्टनर में इतनी अच्छी चीज़ें भी है कि तुम खुद उसके साथ रहना पसंद करते हो। और आपको खुद को इस बात को समझना चाहिए कि आप में भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है। तो आपका पार्टनर खुद आपकी अच्छाइयों के कारण आपके साथ रहना चाहता है, वो आपकी बुराइयों के कारण आपको छोड़ देना नहीं चाहता। तो इसीलिए भी आपको अपने पार्टनर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को समझनी होगी और उनको एक्सेप्ट करना होगा। चौथी चीज़ और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात रिलेशनशिप में हमें समझनी चाहिए कि हर बार हर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। कई बार सिचुएशन गलत होती है, कई बार तुम्हारा पार्टनर कुछ चीज़ को गलत समझ सकता है, वहाँ पे हो सकता है कि वो कोई गलती कर दे। तो तुम जो चाहते हो हर तरफ इस चीज़ें नहीं होती। कई बार तुम्हारा भी पार्टनर चाहता है कि तुम वैसा करो वैसा करो, लेकिन उनके हिसाब से वो चाहता है वैसा भी रिलेशनशिप में नहीं होता। गलतियाँ भी होती है, मिस्टेक भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में दोष आपका हो या आपके पार्टनर का हो, क्योंकि हमेशा समय, परिस्थिति और संजोग आपका साथ नहीं देगा और इस कारण से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दो लोग सोच समझ के आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं कर सकती। यही जो बात आज आपने सीखी है, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने पार्टनर को फॉरवर्ड करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और वीडियो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। थैंक यू सो मच।